आप देखिए कि ये जो पोस्टर है जगत गुरु रामानंदाचार्य संघ नरेंद्राचार्य की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर पे लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। हमें बताया गया है कि कुंभ के सारे मंडलेश्वर को ये शर्त कही गई कि आपको ये भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगवानी पड़ेगी। हम आपकी तरह जो है ये नहीं कि कहीं भी जो है हमने पेड़ देखा वहाँ मंदिर बना दिया, कहीं भी सड़क पे जो है हम मंदिर बना देते हैं। साल 2024 के खत्म होने और नए साल के आगमन में सिर्फ 4 दिन का फासला है। साल 2024 ने जाते जाते संभल को हिंदुओं के नए तीर्थस्थल के तौर पर स्थापित कर दिया, तो नए साल की शुरुआत ही हिंदू पर्व के महाआयोजन के साथ होने जा रही है। प्रयागराज तैयार है महाकुंभ के महाआयोजन के लिए। महाकुंभ दिव्य भव्य अतुल्य लगे, इसकी तैयारी तो है ही। तैयारी इस बार हिंदू एकता को धार देने की भी है, इसीलिए महाकुंभ में लगे हैं पोस्टर में नारे हैं सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे की तर्ज पर डरोगे तो मरोगे का। सनातन के सबसे बड़े समागम के पहले संगम क्षेत्र में कुछ इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। आप देखिए कि ये जो पोस्टर है जगत गुरु रामानंदाचार्य संघ नरेंद्राचार्य की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर पे लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। यानी उन्होंने अपील की है कि अगर जो हिंदू हैं अगर वो नहीं जागते हैं तो उनको भी मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें लगातार हावी होती जा रही हैं, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दुनिया के अलग अलग कोने में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जो चिंता है वो अब महाकुंभ में साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। कुछ उसी तरीके की बातें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी जब हरियाणा चुनाव में उन्होंने सबसे पहली बार ये नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा और जो हिंदुत्व की एक बिल्कुल जो एक बड़ी पिक्चर थी वो कहीं न कहीं उस नारे के पीछे दिखाई पड़ती है। तो अब जब महाकुंभ लगने वाला है तो इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो पूरे संगम क्षेत्र में लगाए गए हैं। तमाम तरह के जो स्लोगन हैं वो लिखे गए हैं। योगी के बटोगे तो कटोगे का असर पहले ही दिख चुका है। हरियाणा महाराष्ट्र के चुनावों में इस नारे ने हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया। बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन इस बार मामला अलग है। हिंदू एकता की अलग जगाने का बीड़ा संत ने उठाया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से महाकुंभ में जो पोस्टर लगे हैं उनमें योगी के बटोगे तो कटोगे का एक अलग ही वर्जन है। अब सवाल है डरोगे तो मरोगे का संदेश कितनी दूर तक और कितना असर। वैसे असर तो दिखने लगा है, पोस्टर जगत गुरु की ओर से लगे हैं, लेकिन सपा को इसके पीछे बीजेपी दिख रही और आरोप ये कि बीजेपी कुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना रही। कुंभ कभी इतना संकुचित नहीं रहा। देश दुनिया का गौरव है, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। सिर्फ इसलिए कि जो एनजीटी का जो सवाल था कि हमारी गंगा जी ना वो आचमन के लायक पानी है, ना वो नहाने योग्य है और ना ही वो पीने योग्य है, इस पे विपक्ष ने माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वहां पर पूरा भ्रष्टाचार है उस पर हम लोगों ने सवाल उठाया। सवाल ना उठे तो अब बताइए कि आप महाकुंभ को भी आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि कुंभ के सारे मंडलेश्वर को यह शर्त कही गई कि आपको ये भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगवानी पड़ेंगी। तो हमें लगता है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे सारे वो हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो 2 दिनों की पार्टी है। ये हमारी जो संस्कृतियां हैं वो हजारों साल की पुरानी है, उसको ऐसी गंदी राजनीति का हिस्सा न बनने दें। सिर्फ सपा ही नहीं, मौलाना जी को भी इसके पीछे राजनीतिक मंशा दिख रही। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना इमरान कह रहे हैं ऐसे पोस्टर मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडे को दिखाने वाले। दरअसल मौलाना का ये दर्द एक और पोस्टर को लेकर है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से एक और पोस्टर लगा है जिसमें वक्फ के नाम पर हो रही लूट को लेकर संदेश है। के समर्थन में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से सिर्फ एक पोस्टर नहीं लगाए गए हैं, बल्कि पूरे संगम क्षेत्र में इस तरीके के कई पोस्टर लगाए गए हैं। और अब आपको मैं दूसरा पोस्टर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सामने ये पोस्टर लगा, देखिए कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अपनी चिंता है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने यहाँ पर उसका जिक्र किया है। साफ तौर पे लिखा गया है कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। जी हाँ, जिस बात की चिंता पूरा देश कर रहा है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची जा रही है, उसकी लूट मची है, उस बात की जो फिक्र है वो अब कहीं न कहीं संगम क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। कि पोस्टर में वक्फ की मनमानियों का जिक्र हुआ तो मौलाना साहब भड़क गए और इसे नफरत वाली सियासत करार दिया।
धर्म में राजनीति का जो समावेश हो रहा है उसका एक ये नतीजा है कि धर्म के आड़ में जो है इस देश की राजनीति को चलाने का और एक नफरती एजेंडा जो आरएसएस का है मुसलमानों के खिलाफ, वो इसको दर्शाता है। वफ़ की ज़मीन हमारी ज़मीन है, हमने अपनी ज़मीनें वफ़ की हैं मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए। हम बिना वफ़ किए जो है न मस्जिद बनाते हैं न मदरसे करते हैं। हम आपकी तरह जो है ये नहीं कि कहीं भी जो है हमने पेड़ देखा वहाँ मंदिर बना दिया, कहीं भी सड़क पे जो है मंदिर बना देते हैं। मौलाना इमरान कह रहे हैं पेड़ देखा मंदिर बना दिया, सड़क पर मंदिर बना दिया। तो सवाल है मौलाना इमरान क्या संभल में मिल रहे सनातनी सबूतों और वहां हिंदू अत्याचारों पर भी कुछ बोलेंगे? संभल में 68 तीर्थ क्षेत्र हैं जो दबे हैं, अदृश्य से हैं। इन सनातनी श्रद्धा केंद्रों की तलाश करनी पड़ रही एएसआई की टीम को अब तक भद्राकाश का पता लगा है, मत्स्योदरी का निरीक्षण हो चुका है, स्वर्गदीप मिल चुका है, चक्रपाणी मिल चुका है, शमशान मंदिर तीर्थ का निरीक्षण हो चुका है, आनंद सर छेन्ना धाम तीर्थ का भी एएसआई ने पता लगा लिया है। एक एक तीर्थ क्षेत्र की पड़ताल की जा रही है। हालांकि स्कंद पुराण में 68 तीर्थ क्षेत्रों के अलावा 19 कूपों का भी जिक्र है। ये कूप हरि मंदिर, कल्की मंदिर और हवन कुंड के आसपास है। 1000 साल पुराने जिस मानचित्र को आधार बनाकर तीर्थ क्षेत्र की तलाश हो रही, उसी नक्शे में इन 19 कूपों का भी जिक्र है। बाकायदा नाम के साथ सारे कूपों का जिक्र है। 19 में से 19 कूप एएसआई को मिल चुके हैं, 2 और कूप भी एएसआई की टीम को मिले हैं। तो सवाल है कि नफरती एजेंडा किसका? कुंभ के नाम पर क्या वाकई सियासत हो रही या फिर हिंदू धर्म के महाआयोजन में बात सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करने की हो रही? सवाल ये भी कि मनमाने ढंग से जमीनों पर दावा करने वाले वक्फ पर सवाल, तो मौलाना इतने बेचैन क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। सनातनी श्रद्धा केंद्रों की तलाश करनी पड़ रही एएसआई की टीम को अब तक भद्राकाश का पता लगा है, मत्स्योदरी का निरीक्षण हो चुका है, स्वर्गदीप मिल चुका है, चक्रपाणी मिल चुका है, शमशान मंदिर तीर्थ का निरीक्षण हो चुका है, आनंद सर छेन्ना धाम तीर्थ का भी एएसआई ने पता लगा लिया है। एक एक तीर्थ क्षेत्र की पड़ताल की जा रही है। हालांकि स्कंद पुराण में 68 तीर्थ क्षेत्रों के अलावा 19 कूपों का भी जिक्र है। ये कूप हरि मंदिर, कल्की मंदिर और हवन कुंड के आसपास है। 1000 साल पुराने जिस मानचित्र को आधार बनाकर तीर्थ क्षेत्र की तलाश हो रही, उसी नक्शे में इन 19 कूपों का भी जिक्र है। बाकायदा नाम के साथ सारे कूपों का जिक्र है। 19 में से 19 कूप एएसआई को मिल चुके हैं, 2 और कूप भी एएसआई की टीम को मिले हैं। तो सवाल है कि नफरती एजेंडा किसका? कुंभ के नाम पर क्या वाकई सियासत हो रही या फिर हिंदू धर्म के महाआयोजन में बात सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करने की हो रही? सवाल ये भी कि मनमाने ढंग से जमीनों पर दावा करने वाले वक्फ पर सवाल, तो मौलाना इतने बेचैन क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी।